होता। यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है, व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है। इनको रिक्वेस्ट किया काइंडली प्लीज़ कोई एडजस्टमेंट करा दें, इट्स एन इमरजेंसी। मुझे और मेरे हाथ की बिरयानी जो है वो सबको पसंद है, दैट्स व्हाई मैं जो है अभी बना रही हूँ। और ये क्या जो हमारे दिलों में लगी थी उसका हाथ काट गया उसके साथ मेरा। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। लेकिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि और अपनी खुशियाँ अपनों के साथ सेलिब्रेट करने का ही मज़ा आता है। टाइम जी हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो जल्दी जल्दी से करते हैं मैजिक। 1 2 3 तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जाने लगी हूँ अभी हॉस्पिटल, क्योंकि एक जो मेरी सिस्टर है उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसका चेकअप वगैरह कराते हैं। और जो मैं आज इतनी तैयार हुई हूँ ये इस वजह से हुई हूँ कि हमारे घर में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है लेट्स गो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सिस्टर को लेके मैं चली तो गई, लेकिन मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं रहा था कि अपॉइंटमेंट तो मैंने ली नहीं है, और वो लेनी भी एक दिन पहले होती है, वरना यहाँ पे डॉक्टर्स चेक नहीं करते। मैंने जाके नर्स को रिक्वेस्ट किया काइंडली प्लीज़ कोई एडजस्टमेंट करा दें, इट्स एन इमरजेंसी, मुझे चेक कराना है। और आई टोल्ड हर देर आर सम रीजंस दो, थैंक्स टू दैट नर्स कि उन्होंने जो है एडजस्टमेंट करा दी। कोई पेशेंट नहीं था, उन्होंने कहा आप जाके चेकअप करा दें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माई सिस्टर इज़ डूइंग ग्रेट, हर हेल्थ इज़ सो गुड राइट नाउ। एंड आई डोंट नो मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, मतलब कि मैं ऐसे 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 करके भी तो व्लॉगिंग कर सकती हूँ। आई विल ट्राई कि मैं अब ऐसे ही व्लॉगिंग करूँ, वॉइस ओवर ना करूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, मुझसे नहीं होता। यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है, व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम के साथ मैं आपके साथ इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करूँगी। फ़िलहाल मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है ना कि मतलब क्या है ये कि KFC ने ये वाली डील लॉन्च की, आफ्टर दैट उन्होंने ख़त्म कर दी। मतलब क्यों, मतलब कि मुझे जब भी कोई चीज़ अच्छी लगती है वो ख़त्म क्यों हो जाती है अगले दिन, ऐसा क्यों है। शॉपिंग करती हूँ, थोड़ी देर बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, मतलब क्यों हो रहा है यार मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है ये। A few moments later. तो मैं आ चुकी हूँ घर, और मैंने फटाफट से किचन में अपनी जगह संभाल ली है, क्योंकि मैंने बनानी है बिरयानी। गेस्ट हमारे आ चुके हैं और मेरे हाथ की बिरयानी जो है वो सबको पसंद है, दैट्स व्हाई मैं जो है अभी बना रही हूँ। तो फटाफट से मैजिक कर लेते हैं। मैजिक नहीं करते फिर आप लोग कहेंगे कि भाई आता शता है नहीं, तो ऐसे ही मैजिक करती रहती है। तो हम बनाते हैं बिरयानी मिलके, लेट्स गो। तो ये देखें बिरयानी का जो प्याज है कुछ ज़्यादा ही ब्राउन अभी फ़िलहाल जो हो चुका है, तो इसमें फटाफट से चिकन डालते हैं। जैसे चिकन डाला है इसमें मैंने ना ये डाल दिया है बिरयानी मसाला, ये मैंने पूरा डाल दिया, क्योंकि जो है ना ज़्यादा स्पाइसी वाला ये खाना चाह रहे हैं सारे, इसलिए। और इसमें कोई मिर्ची शिर्ची नहीं जाएंगी, बस थोड़ा सा नमक जाएगा और धड़ा मिर्च जाएगा। इसमें हमने ये डाल दिया टमाटर, बस अब इसको पकने देंगे। और ये क्या ओए, पीछे कर दो इसको, पीछे कर दो। अल्लाह अल्लाह, व्हाट डिड यू डू यार, ये इसको आग लग गई है। जो हमारे दिलों में लगी थी उसका क्या। शुक्र है बचत हो गई है। बेटा इसको जल्दी जल्दी मिक्स करो, बहुत मुश्किल है कोई भी वीडियो जो है खाना बनाते हुए रिकॉर्ड कर। पानी नहीं अभी पानी नहीं डाला, उसकी बुनाई होगी और चिकन अपना पानी छोड़ने लग जाएगा। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, बस एक बिरयानी मसाला डाला है, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल। बहुत ही बड़े बड़े पतीले हैं और हमारे हाथ इसके लिए बहुत छोटे हैं गाइस, कोई बात नहीं, तो नहीं हो रहा। चिकन जी हमने लगा दिए दम पे। जैसे ही चिकन रेडी होता है फिर हम लेयरिंग करेंगे चावलों की, और जल्दी से जो है ना बिरयानी को दम देंगे। तो उससे पहले हम जो है ना दम लगाने वाली चीज़ें रेडी कर लेते हैं। ओ चावल जो हैं जुड़ चुके हैं, तो प्लेट से पहले इसको लग कर लेते हैं। लेयर हमारी आ जाएगी चावलों की, ठीक है। इसके ऊपर हम जो है ना अब इधर ये जो बिरयानी, तो बिरयानी कह रही हूँ चिकन हमने बनाया, ये हम ऐसे ऐसे थोड़ा डाल देंगे। काम ख़राब हो रहा है और
ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन ये ठीक है। ये ऊपर से हम इसके ये वाले जो चावल रह गए थे ना, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप ही तो ट्रेन होगी अब। हाँ? मैंने कहा आप ही ट्रेन होगी अब बना बना मुझे के। बिरयानी मैं कहती हूँ कि सबसे इजी तरीन अगर कोई चीज़ है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ बिरयानी है। ऐसे 2-3 मिनट के अंदर जो है ना फटाफट रेडी हो जाती है। सॉरी, फटाफट। आधे पौने घंटे में बिरयानी रेडी। ये मिर्चों से मुझे कुछ याद आ गया है। नहीं, मैंने कोई मिर्च नहीं डाली। मैंने मतलब वो रेड मिर्चें तो उसमें डाली नहीं है। नहीं, ये जो ग्रीन अभी उठाई है ना चिलीज, इससे मुझे ना, मैंने एक दफ़ा काटी थी और मुझे ऐसी जलन हाथों में हुई। ये काटती रही है और हाथ से काटती रही है। उसको छोटा छोटा चॉप करना था और ये हाथ से ऐसी लगी रही है उसको। ऐसे से मतलब ऐसे क्या होता है, रख के यूं यूं करो नहीं। और इसको इतनी जलन होती रही है। टमाटर नहीं काटे ना, वो अब मैं भूल गई थी। मैं अभी आपको ना आती हूँ मैं। नहीं, मैजिक करेंगे हम, ठीक है। हाँ, 1 2 3। ये मैजिक हो चुका है। फटाफट से इसको दम लगा। रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये बिरयानी हमारी डन है और यहाँ पे बन रही है जी चिकन कढ़ाई, ये भी डन होगी। और ये मेरे बाबा ने, यार ये फोगी फोगी हो गया है। मेरा हाथ यहाँ पे ये बना है, हाँ 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 हाँ, मेरा हाथ साग। ये क्या किया तुमने? ये देखें, हाथ काट गया उसके साथ मेरा। जल्दी से कुछ लगाओ इस पे। टिशू कहाँ है? मैं लेकर आती हूँ। ये लो ये लो। अल्लाह अल्लाह, ये बर्तन ही धो रही है कब से बस। पागल ने हाथ कटा दिया है। ठीक हो जाएगा। और ये मैंने ना पेड़े बना के रख लिए हैं। ये जैसे बनता है ना तो फिर मैं रोटी बनाती हूँ फटाफट से। यहाँ पे तो जी बहुत सारे मसले हो रहे हैं। सारे काम डन हो रहे हैं लेकिन मेरे बर्तन नहीं खत्म हो रहे। यार दिखाओ, बस वो रुक गया। ठीक हो वो भी? रुक गया ना, उसको हो जाता है। ये देखिए मैंने भी नकली नेल्स लगाए, मैं फ्लेक्स मार रही हूँ इनका। अभी तुम्हारी रोटी असली बनाओगे रही। ना तो फ्लैक्स सारा निकलेगा। ख़ानदान क्या है? ख़ानदान इंसान की ज़िंदगी की पहली और सबसे मजबूत बुनियाद है। ये सिर्फ एक साथ रहने वाले लोगों का ग्रोह नहीं होता, बल्कि मोहब्बत, एतमाद, हिफाजत और कुर्बानी का ऐसा रिश्ता है जो इंसान को ज़िंदगी के हर मोड़ पर संभाल के रखता है। ख़ानदान वो जगह है जहाँ इंसान को बगैर किसी शर्त के कबूल किया जाता है, चाहे हालात जैसे भी हों। मैंने अपना तमाम बचपन बेइंतहा आसाइशों के दरमियान गुजारा। मैं इस घर की बड़ी बेटी थी और बखूबी देख और समझ रही थी कि किस तरीके से मेरे बाबा अपना प्यार, मोहब्बत, चाहते, खलूस, पैसा कैसे अपनों पे निछावर कर रहे हैं। मगर एक वक्त आता है जब मेरे बाबा को इन्हीं अपनों की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन हमारे अपने उस सिफ में जाकर खड़े हो जाते हैं। वो जो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। लेकिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। और हमें इस जुमले पे यकीन कराने वाला सिर्फ और सिर्फ एक घराना है, जो कि है अम्मा सरवर का। ये मेरी दादी अम्मा की सगी बहन है और इनको बेइंतहा मोहब्बत थी अपने बहन भाइयों से। जो फसल इन्होंने अपनी जवानी में या अपने बचपने में बोई, आज हमारी 4th जनरेशन वो फसल काट रहे हैं। हमारे मुश्किल वक्त में ये घर ऐसा था जैसे किसी अंधेरी सी जगह में सूरज की एक किरण आ पड़े और आपको ज़िंदगी में एक उम्मीद दिखे और आप ज़िंदगी की तरफ वापस लौटो। इन्होंने हमें एहसास तक नहीं होने दिया कि हम किसी मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। कहने को तो ये भी मेरे खून के रिश्ते हैं, लेकिन इनमें एहसास है। रिश्ते वही हैं जो एहसास किए हैं, नहीं तो खून के रिश्ते कोई मायने नहीं रखते अगर इनमें एहसास नहीं है। इस घर से हमें इतना प्यार, इतना मोहब्बत मिला है कि ज़िंदगी में जितनी भी तल्ख यादें थी ना, वो सब की सब मिट चुकी है। और यहाँ जी दी बेस्ट व्लॉगर का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ ऐसे बैठ के अपनी खुशियाँ जो है सेलिब्रेट करना। और अपनी खुशियाँ अपनों के साथ सेलिब्रेट करने का ही मज़ा आता है। गेस्ट जी हमारे जा चुकी हैं अपने घर और मैं आ गई हूँ सीधा ऊपर। तो इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू।